कृष्ण भक्ति देवी शतवती नमो नमः। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्ये क्षिप्ताश कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गुरुदेव कृपा करके नमो विष्णुपद। ये देना थोड़ा थोड़ा मैं वैसे में लगी हुई है आज। कौन सा बजाना? मृदंग ब्रह्म रूपाय लागिने रसमाधुरी सहस्त्रगुण संयुक्ताय मृदंगाय नमो। नहीं आप ये लो। मेरे वैसे तो लगी है कल तो फिर भी थोड़ा थोड़ा। गुरुदेव कृपा करके है। नहीं नमो विष्णुपद। अच्छा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्ता स्वामिन्निति नामने। प्रचारे निर्विशेषा
Krishna Krishna Hare Hare
हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन की जय, गुरुदेव की जय, गुरु महाराज की, वैष्णव आचार्य की जय। ओए वैष्णव फोन में दे दो आपके, मैं निकालो, मैं निकालूँ। ओए वैष्णव ठाकुर 44 निकाल लिया सबने। Vishnu Vrindavan, Daya
दिया पद छाया शोध है हमारे तुम्हार चरण धारी दिया पद छाया शोध है हमारे तुम्हार चरण धारी ओहे वैष्णव ठाकुर दयालु सागर हे दासे करुणाकारी जय वेगदामी जय दोष शोधी जय गुण दे दासे जय सत्संगा दे हमारे बसे संग रहासे बसे संग रहासे एकाकी हमारा नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा भितु दिया देहे कृष्ण नाम दाने ओ देहो कृष्ण नाम दाने कृष्ण दे तुम्हारा कृष्ण देते पायो तुम्हार शक्ति आछे आदिता कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि गाई तब पाछे पाछे ओ धाई तब पाछे पाछे
जय वैष्णव ठाकुर की जय। कृपा करो वैष्णव ठाकुर। तो जो अपने जो मठ में है वहाँ पर भी जैसे गुरुवार वगैरह है ना, जैसे गौड़ी मठ में डेली जब मंगला आरती हो जाती है उसके बाद बैठ करके ये वैष्णव सॉन्ग गाते हैं वहाँ करीब 1 घंटे तक। सब लोग ऐसे बैठ जाएंगे तो सबको क्या है वो धीरे धीरे डेली पढ़े जाते हैं ना। वो गुरुदेव को ही बोला है तुम ये गाओ तुम ये करो ऐसे बोलेंगे तो अब क्या उससे फिर वो चेतन महाप्रभु का गा लेते हैं, ये वाला निकाल दो उसमें फोन में। देवादि देव कौन सा पेज है मेरा बता देना। 43 क्या हुआ? गीति कुछ में है। देवादिदेव देवादिदेव लिखो। गीति कुछ नहीं है आपके पास? फोटो ले लो। वो है ना ऐप में होगा ब्रो जी। दो। हरे कृष्णा मिल गया ब्रो जी। देवादिदेव गौर चंद्र गौरीदास मंदिर नित्यानंद संगे गौर अंबिकाल बिहारी। देवादिदेव गौर चंद्र गौरीदास मंदिर नित्यानंद संगे गौर अंबिकाल बिहारी। देवादिदेव गौर चंद्र गौरीदास मंदिर नित्यानंद संगे गौर अंबिकाल बिहारी। चारु अरुण गुंजार हाथ कमरे धरे विरज सेव पाद पद्म लक्षी सेव सादर। चारु अरुण गुंजार हाथ कमरे धरे विरज सेव पाद पद्म लक्षी सेव सादर। देवादिदेव गौर चंद्र गौरीदास मंदिर नित्यानंद संगे गौर अंबिका के विहारे। राधिकानुराग प्रेम भक्ति वांछा ये करे। शचि सुत गौर चंद्र आनंदित कुछ रह गया क्या? तप्त हेम अंग कांति प्रातः अरुण अंबर। राधिकानुराग प्रेम भक्ति वांछा ये करे। तप्त हेम अंग कांति प्रातः अरुण अंबर। राधिकानुराग प्रेम भक्ति वांछा ये करे। शचि सुत गौर चंद्र आनंदित अंतर। पाषाण खंड नित्यानंद संगे रंगे बिहारी। शचि सुत गौर चंद्र आनंदित नित्यानंद गौर चंद्र गौरीदास मंदिर। गौरीदास करत आश सर्व जीव उद्धारे। नित्यानंद गौर चंद्र गौरीदास गौरीदास करत आश सर्व जीव उद्धारे। देवादिदेव गौर चंद्र गौरीदास मंदिर नित्यानंद संगे गौर अंबिकाल बिहारे।
जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ये ना बहुत अच्छा भजन है ये। इसमें ना वो बताया अंबिका कालना गए थे आप? हाँ गए थे, अपन गए थे अंबिका कालना। मायापुर जाते हैं तो वहाँ पे पास में अंबिका कालना है। अंबिका कालना में ना गौरीदास पंडित रहते थे जो कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की सेवा करते थे। मतलब उनके पास विग्रह थे, बहुत बड़े बड़े विग्रह है ना, अपन गए थे, उनकी क्या करते थे, वो सेवा करते थे। तो इसमें उसी का है, देवों में परम देव श्री गौर सुंदर श्री नित्यानंद प्रभु के साथ अंबिका कालना में गौरीदास पंडित जी के घर में विहार कर रहे हैं। तो इसमें है ना स्वयं वो विग्रह जो थे वो स्वयं कौन थे? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो अब बहुत टाइम हो गया तो उन्होंने एक बार बोला कि अब हम यहाँ से जाएंगे। तो गौरीदास पंडित तो रोने लग गए कि नहीं, मैं प्रभु आपको नहीं जाने दूंगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ये? इसको वो ऑन कर दो, शायद मेरा डिस्चार्ज हो गया। तो उन्होंने बोला कि ना हम आपको नहीं जाने देंगे। तो अब वो ना चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोले कि नहीं। लाइट जल गई क्या? बंद नहीं हो गया? हरे कृष्ण। मैं खुलवाऊंगा। तो अब उन्होंने बोला ना चेतन, हरे कृष्णा। अब जब उन्होंने बोला महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने यहाँ से जाएंगे तो गौरीदास पंडित बहुत विवल हो गए कि नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि उनके अंबिका कालना में उनके घर पे क्या था, लकड़ी पेड़ थे, मतलब कि उसने लकड़ी से आप बिल्कुल ऐसे ही विग्रह बनाओ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के। तो उन्होंने बनाए विग्रह। अब उन्होंने कहा कि अब भोग लगाएंगे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को। तो दोनों बैठे हैं, दो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वो बैठे हैं और दो जो विग्रह बनाया भी उन्होंने वो बैठे हैं। तो अब उन्होंने बोला उसके बाद 4 वो लगाए हैं ना पत्ते और चारों भोग पा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने भोग पाने के बाद बोला मतलब अब आप कौन से रखना चाहते हो उनमें से और कौन से जाने देना चाहते हो। तो उन्होंने जो असली निताई गौर थे उनको पकड़ लिया कि आपको नहीं जाने दूंगा। तो इतने में उन्होंने ऐसे बोला तो जो दूसरे वाले थे ना वो चल के स्वयं मतलब वो बन गए, वो चल के जाने लग गए। और ये वाले जो थे ना ये मूर्ति मतलब ऐसे विग्रह जैसे विग्रह बन गए ये। तो फिर अब वो उनके पीछे भागे कि नहीं प्रभु मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो उनको पकड़े तो फिर ये चलने लग गए, है ना। वो अब ऐसे करके ना मतलब बहुत बार ऐसा हुआ। फिर लास्ट में उन्होंने मतलब वही हुआ कि जो विग्रह स्वरूप थे वो उनके यहाँ पे रह गए और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वहाँ से चले गए। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये साक्षात हम ही हैं ये, और आप अच्छे से इनका सेवा करो। तो उन्होंने बहुत सुंदर से फिर उनका सेवा किया। अभी वो मंदिर है और वो विग्रह अभी भी है मंदिर में अंबिका कालना में। तो इसका नाम गुरुदेव बता रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा लगा। ये भजन गा रहे थे उस दिन ये वाला गुरुदेव। कालना नाम इसका इसीलिए है, जैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रोज कहते हैं ना हम कल जाएंगे, तो रोज बोलते थे कल नहीं कालना, तो इसका नाम कालना हो गया। तो वही भजन है ये कि उन गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु के साथ अंबिका कालना में गौरीदास पंडित के घर में विहार कर रहे हैं। उनके हृदय कमल पर अपूर्व सुंदर अरुण वर्ण वाले गुंजा के हार सुशोभित हो रहे हैं। मतलब लाल रंग की होती है ना गुंजा माला,
छोटे छोटे होती हैं एकदम लाल रंग के। ब्रह्मा एवं लक्ष्मी जी भी जिनके श्री चरण कमलों की सेवा बहुत आदरपूर्वक करते हैं। उनकी अंगकांति तप्त कांचन वर्ण की है, तपे हुए सोने जैसी है। ऐसा है ना उनका वर्ण जो है तपे हुए सोने जैसा। और उन्होंने प्रातःकाल के अरुण वर्ण वाले वस्त्र धारण किए हुए हैं। अरुण मतलब लाल रंग के। वे श्री राधा जी की अनुरागमयी प्रेम भक्ति की वांछा करते हैं। ऐसे श्री शचीनंदन गौरहरि अत्यधिक आनंद होकर पाषाण दलनकारी श्री नित्यानंद प्रभु के संग अतिशय हास प्रयास पूर्वक गौरीदास जी के मंदिर में विहार कर रहे हैं। मतलब साक्षात हैं वो वहाँ पे। गौरीदास पंडित समस्त जीवों के उद्धार हेतु उन्हीं के श्री चरणों में आस लगाए बैठे हैं। तो इस तरह से ये करो। राधा कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष स्तव राज की जय, राधा रानी की जय। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज विलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सोनु कदा करे शशि हमां कृपा कटाक्ष अशोक वृक्ष वल्लरी अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपे स्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमले वराभय स्मृत करे प्रभूत संपदारे भाजनम अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरा ध्रुवम सहेद्रमां संभ्रमं दिगंत वाण पातनै निरंतरं वशीकृता प्रतीति नंदनंदन कथा करे शशि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम तड़ित सुवर्ण चंपका प्रदीप्तवार वेद्रहे मुख प्रभाहरास्तु कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र क्षेत्र संचरक चकोर शावलोचने कदा करे शशि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम मदोन्मदाधियोगने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग मंडिते विलास पंडिते अनन्य धन कुंज राज कामदेहि गोविदे कदा करे शशि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम शेष भाव भावधीर हीरहार भूषित प्रभूत सात सुतनि प्रशस्त मंद हास्य जोड़ पूर्ण शोक सागर कदा करे शशि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम मृणाल वाय वल्लरी तरंग रंग तोड़ते लताग्रलास लोलनी लोचनावलोकने
मधु इत्कवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् देव सञ्चिताधिरोपकामनाशनं भवेत् तथा कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं। राधा कृपा कटाक्ष सवराज की जय, राधा रानी की जय। जय श्री राधे। आओ गुरु। नंदास आज ये सेवा आप ही की रहेगी। और आज की सेवा में राजू एक अष्टकम याद करो, थोड़ा पढ़ने आए तो याद ऐसे नहीं करना। बोलो श्री नंदनंदनाष्टकम की जय। अभी हमने राधा रानी का नाम लिया, अब हम लेंगे भगवान कृष्ण का नाम। नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचेतिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुदीर्घनेत्रपङ्कजं सिकीशिकाण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुनिनासिकाग्रमोक्तिकं स्वच्छन्ददान्तपङ्कितं नमाम्बुदाङ्गचिङ्कणं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं करेणुवेणुरञ्जितं गतिकरेन्द्रगञ्जितं बकुलपीतशोभिनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं त्रिभङ्गदेहे सुन्दरं नखोदुती सुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनं सुगान्ध्र आंग सौर्भ भूवराज कौस्तुभं ज्योतिवात्सलाच्छनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावनं सुनागरं विलासलोक्यवासितं सुरेन्द्रगात्रमोचनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं व्रजाङ्गनाशुनायकं सदा शुकोप्रदायकं जगन्मन्त्रलोभिनं नमामि नमामि नन्दनन्दनं
नन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीनन्दनन्दनाश्रिकं पठेद् येऽत्रान्वितः तरेन्द्वादिदंस्तरं लभेत तदग्रयोगं नमामि नन्दनन्दनं 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 नमामि नन्दनन्दनं। बोलो श्री नंदनाष्टकम की जय। श्री राधे कृष्ण गोविंद की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं शैगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् शैगणललिता श्रीविशाखान्तेवांश्च वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत स्वामी सिद्ध महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद सभी वैष्णव आचार्य वर्ग, जय नितलप विष्णु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी और हमारे मेंटर श्री चंद्र गोपाल जी प्रभु जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे भी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो गुरु वैष्णवों की कृपा से ये जो कार्तिक मास है जिसका नाम है दामोदर मास, जिसमें एक दो नाम और बताए थे उस दिन। क्या बताए थे राज? परसों। अब रोजी इस मास के दो नाम और बताए थे, दो तीन नाम। पुरुषोत्तम मास, कार्तिक और दामोदर मास, ऊर्जा मास, ऊर्जा व्रत और एक नियम व्रत। नियम व्रत मतलब जैसे हम बात कर रहे थे कि इस महीने में हमें कोई न कोई डेली एक नियम लेना चाहिए। डेली नहीं, मतलब एक नियम लेना है कि इस महीने मुझे पूरा करना है। जैसे जो हमारे परंपरा के वो है वो क्या करते हैं ना, डेली क्या करते हैं, दामोदर अष्टकम, और भगवान को डेली एक घी का दीपक अर्पित करते हैं, दान करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं दीपदान। तो अपन बात कर रहे थे कि जो दामोदर अष्टकम है, जैसे अभी अपन ने अष्टकम पढ़ा था नमामि नंद नंदनम, कि हम नंद नंदन को नमस्कार करते हैं। तो ये एक जो वैष्णव है उनकी ये प्रार्थना है, मतलब कह रहे हैं ना कि जो भगवान हैं उनको यदि कोई सिर्फ नमस्कार करता है, नमस्कार भी करता है ना भगवान को, तो भगवान इतने करुणामयी, इतने दयालु हैं कि वो उसका भी उद्धार कर देते हैं। मतलब कितने कितने दयालु हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु का एक प्रसंग आता है कि जब
निमाई और निताई, वो सॉरी जगाई मदाई, जगाई मदाई को उद्धार के लिए जब नित्यानंद प्रभु वहां पर गए तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को क्या मारा? एक मटकी थी वो मारी। वो किसने मारी? जगाई ने या मदाई ने? मदाई ने। मदाई ने उस मटकी को, जो शराब की जो उसकी मदरा थी उसकी मटकी थी, उनके सर पे मारा और वो सर फूट गया। जैसे ही उनका सर फूटा तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु आ गए और चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन का आह्वान करने लगे। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु हैं उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के वो कहते हैं कि नहीं प्रभु, ये आपका ये जो अवतार है इसलिए नहीं हुआ है। और देखिए ये जो जगाई है ये तो इतना दयालु है कि जब ये मटकी मार रहा था मुझ में तो उसने तो उसको पकड़ा था। तो इतना ही सुन के चैतन्य महाप्रभु के अंदर इतनी दयालुता आ गई कि ओ मतलब कितने बड़े पापी हैं जगाई और मदाई, कि जगाई ने इसको मारने से रोका और मेरे नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए जो ये आगे बढ़ रहा था तो उसको एकदम आलिंगन कर लिया। और जैसे ही भगवान ने आलिंगन किया तो क्या हुआ? उनके अंदर जो कृष्ण प्रेम है वो प्रफुल्लित हो गया। जब ये सब हुआ तो जो मदाई है वो भी पछताने लगा कि प्रभु मेरा भी, क्यों जगाई और मदाई दोनों ने पाप हमने संग में किए हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने जब उनसे बोला तो उन्होंने उन पर भी उद्धार कर दिया। तो सिर्फ जो भगवान हैं वो इतने दयालु हैं कि जो उनको मार भी रहे हैं। लेकिन हाँ एक चीज यहाँ बताई है, हम बताते हैं जैसे अभी लेक्चर्स में बताते हैं, प्रभु जी बताते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि वो पापी थे लेकिन उन्होंने कोई वैष्णव अपराध नहीं किया था। अपराध सिर्फ यही था कि वो नित्यानंद प्रभु को मारा, बाकी का वैसे वैष्णव अपराध नहीं किया। तो हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। जैसे उसमें कहते हैं ना, गंगार परस हेले पश्चाते पावन, और तो मतलब गंगा के तो क्या हो रहा है? दर्शने पवित्र करे, यही तुम्हारा। तो जो वो हैं नहीं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाहि केड़ा। कह रहे हैं कि यदि भगवान के प्रति भी कोई अपराध किया जाएगा तो उसकी तो दवा है, उसका तो इलाज है, क्या? हरि नाम। लेकिन यदि वैष्णव अपराध किया तो वैष्णव अपराध की कोई दवा नहीं है। जैसे आज के टाइम पे अपन देखते हैं और ऐसा होता है ना कि जैसे अपन बहुत भगवान का नाम भी ले रहे हैं इतने दिन से, या चैंटिंग कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 32 माला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल में जो भजन में प्रगति होनी चाहिए वो नहीं होती। प्रभु जी बताते हैं कि जैसे मठ में या मंदिरों में जो लोग रहते हैं वो वहीं रह रहे हैं, दिनों रात भगवान की सेवा ही तो कर रहे हैं वो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो माला कर रहे हैं, चाहे वो भगवान के मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, ड्रेस चेंज कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, या फिर डोनेशन लेकर के आ रहे हैं। है तो भगवान की सेवा, लेकिन फिर भी उनका भक्ति में प्रोग्रेस नहीं है। ऐसा क्यों है? तो गुरुवर्ग बताते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वैष्णव अपराध। क्या होता है कि हम जाने और अनजाने में, जानबूझ करके भी करते हैं और अनजाने में भी हम क्या करते हैं? निंदा करते रहते हैं, वैष्णव निंदा, कि ये ऐसा है। जैसे हम दिखते ना, जैसे कोई दूर से दिख रहा है, दूर है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम किसी वैष्णव के किसी उसके नजदीक जाएंगे तो हमारे अंदर की इतनी गंदगी, इतनी प्रवृत्ति है कि हमें क्या वो अपराध दिखने लगा, अरे ये ऐसा होकर के भी ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वैष्णव अपराध सबसे बड़ी चीज है। तो भगवान इतने दयालु हैं। तो पिछले उसमें हमने पढ़ा था जो दामोदर अष्टकम है, उसकी पहली लाइन क्या है? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, कि मैं उस सच्चित आनंद रूप को, उन भगवान को नमस्कार करता हूं। कौन नमस्कार कर रहे हैं? सतव्रत मुनि, जिन्होंने अष्टकम को प्रकट किया है। अब देखिए किनको नमस्कार कर रहे हैं। अब यहां उनकी थोड़ी व्याख्या बताई है कि एक जो ऐसा रूप, जैसे कई अलग अलग तरीके की वो मिलेंगे अपन को। क्या है? एक तो वो है जो भगवान को कहां देख रहे हैं? कुरुक्षेत्र में देख रहे हैं कि अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। कोई कह रहे हैं कि नहीं वो गोपियों के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं गायों के साथ है। लेकिन यहां पर जो सतव्रत मुनि है वो किस रूप को याद कर रहे हैं? ये जो एक जो छोटा बच्चा है उसके मासूमियत को यदि अपन देखें, यदि कोई ऐसी कंडीशन अपन खुद भी देखें, तो वो जो रूप है भगवान का, वो कह रहे हैं लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम। लसत कुंडलम मतलब जिनके कपोलों पर, लसत कुंडलम जिनके कपोलों पर दौदुल्यमान मकराकृत कुंडल कीड़ा कर रहे हैं। कीड़ा कौन से कर रहे हैं? कि जो उन्होंने कानों में कुंडल पहन रखे हैं
वो कुंडल उनके गालों को टच कर रहे हैं, मतलब उनको एक तरीके से क्या चूम रहे हैं। तो यहाँ पर एक सतव्रत मुनि कह रहे जाने कि ये जो कुंडल हैं कितने भाग्यशाली हैं कि ये भगवान का चुम्बन कर रहे हैं। लसत कुंडलम गोकुले, गोकुले मतलब गोकुल के जैसे गाय, गोपी, गौ, गौवत्स, जो गोकुल में रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो बताया है, जो हमारे गुरुवर्ग इसका जो अर्थ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गोकुल मतलब हो रहा है अप्राकृत चिन्मय धाम। हमें जो गोकुल दिख रहा है वो अप्राकृत नहीं दिख रहा है, हमें तो अभी क्या है, हमारे अंदर इतनी गंदगी और हमें तो वहां पर भी दोष दिख रहा है। उस गोकुल धाम में ब्राजमानम शोभायमान है। अब वो शोभायमान कैसे हैं, उनके जो कुंडल हैं और वो कैसे वो है, ये हमारे पीछे हम देख रहे हैं, देखो ये भी वो है सीन कि जहां पर भगवान भाग रहे हैं। और भगवान कब भाग रहे हैं, बता रहे कि जब श्रीमद् भागवतम में अपन देखें तो ये पहले भी अपन ने कई बार सुना है। एक बार क्या होता है कि जो यशोदा मैया है उसके पास डेली शिकायत आती है कि भगवान हमारे मक्खन चुराते रहते हैं, कान्हा हमारा ये करता रहता है, चोरी करता रहता है। तो जब डेली ऐसी शिकायत आ रही है, और नंद बाबा की भी कितनी है, लाखों गायें हैं, 9 लाख गायें हैं। तो यशोदा मैया ने सोचा कि मेरे घर में ये सब कुछ होते हुए भी कान्हा बाहर चोरी करता रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये गोपियां जो माखन है वो अच्छा निकालती हों, और मेरे यहाँ तो क्या है, दासियां निकालती हैं अभी तक। तो उस दिन यशोदा मैया खुद क्या कर रही है, माखन निकाल रही है। और सुबह सुबह का टाइम है, दिवाली के दिन की बात है, सुबह सुबह, और वो माखन निकाल रही है। उस दिन उन्होंने जो दासियां हैं उनकी छुट्टी कर दी, तुम दूसरे काम करो। और वो जब निकाल रही हैं तो कान्हा तो सो रहे हैं, और सुबह सुबह का टाइम है। तो वहां बताया है श्रीमद् भागवतम में कि जब वो मथनी से वो कर रही है तो क्या कर रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, यही गा रही हैं। वो भगवान की उन लीलाओं को याद कर रही है। और जब लीलाओं को याद कर रही है तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो मथनी है और उनकी जो चूड़ियां हैं वो किसका, मृदंग का और करताल का काम कर रहे हैं, मतलब कीर्तन हो रहा है। कीर्तन क्या है, कीर्तनीय सदा हरि, भगवान का कीर्तन, कीर्ति का गान, ये होता है कीर्तन। जैसे अपन कर रहे हैं ना कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये क्या है, कीर्तन है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये भी कीर्तन है। तो वो कीर्तन कर रही है, भगवान की उन लीलाओं को याद कर रही है जो पहले की लीलाएं, और वो भूल गई। इतने में भगवान जगे, बेड से उठे, उन्होंने कहा माँ कहाँ है, तो उतर के, वहां पर भी बहुत व्याख्याएं की गई हैं, लेकिन अपन यहाँ शॉर्ट में कहें कि वो बेड से उतर के आए, और उतर के माँ तो एकदम मग्न दिख ही नहीं रहा, और भगवान ने आकर के उस मथनी को पकड़ लिया। एकदम जैसे ही मथनी पकड़ी तो रुक गई। तो यशोदा मैया एकदम जैसे ही देखा तो बड़ी मुस्कुराई, बड़ी हंसी है कि मेरे लाला में अब थोड़ी बल आ गया कि जिसने मथनी को रोक लिया है। ये सब देख करके जब उनको फिर कान्हा ने लगा कि भूख लग रही है, उनको क्या है, दूध पिलाने लगी। जब दूध पिलाने लगी तो कान्हा दूध पी रहे हैं और माँ दूध पिला रही है। तो दोनों क्या हैं, इस जगत के नहीं है, वो प्राकृत जगत के नहीं है, दोनों अप्राकृत जगत के। भगवान को भूख लग रही है, भगवान पिए जा रहे हैं, और यशोदा मैया पिलाई जा रही है। लेकिन उसी समय उनके एक जो वो है चूल्हा है, चूल्हे पे दूध रखा हुआ है, वो जो पद्म गंगा गाय है उनकी, उसका दूध रखा हुआ है। तो दूध वहां सोचता है कि अब तो मेरी जरूरत ही नहीं है, भगवान तो दूध पी के यहीं तृप्त हो जाएंगे। तो उसने सोची आत्महत्या करने की, मतलब उफान लिया उसने। जैसे दूध उफलने लगा, यशोदा मैया ने क्या किया, कान्हा को नीचे छोड़ा और दूध की तरफ भागी। अब जब दूध की तरफ मैया भागी तो कान्हा ने सोचा कि भाई ऐसा है, सब कुछ मेरे पीछे भागते हैं और इस दूध के पीछे भाग रही है, मैं पूरा ब्रह्मांड छोड़ के मैं तो तुम्हारे पास बैठा हूं सब कुछ छोड़ करके। तो वहां पर जिस मथनी में वो मक्खन निकाल रही थी, जिस मथनी में, वहां एक पत्थर था और उस पत्थर से उसको मटके को फोड़ दिया और चारों तरफ मतलब फैल गया। और वो फैल के पहले तो तोड़ दिया, लेकिन जब वो तोड़ा है वो इससे उससे तोड़ा है चतुराई से कि उसमें सिर्फ छेद हुआ है, ऐसा नहीं है कि पूरी मटकी फूट गई है, उसमें सिर्फ छेद हुआ है। और वहां से भाग लिए। अब भाग तो लिए, लेकिन ये नहीं देखा कि जो मक्खन वहां, वो जो छाछ और वो फैल गई है दही का, वो उसी पे पैर चल के गए तो पैर बनते चले गए, दूसरे कमरे में घुस गए।
और वहां पे जाकर के छुप गए। एक उखल है, उखल के ऊपर चढ़ गए। अब माता आई, माता ने देखा तो पहले थोड़ा सा गुस्सा भी लगा, लेकिन फिर हंसी कि देखो कितनी कलाकारी है, दिमाग तो है, ऐसे करें ना, दिमाग तो है कि किस कलाकारी से मटकी फोड़ी है। और एक छड़ी सी लेकर के, और फिर वहां बताते हैं कि अभी तक माता का ऐसा नहीं है कि उनको कुछ करना है, लेकिन जब उखल पे चढ़ी हुई हैं तो उनको पकड़ने के लिए छुप के देख रही है पहले तो, लेकिन जब उखल पे भी चढ़ के वहां जो मक्खन था उसको भी फैलाने लग गए भगवान। उसमें वो बताते हैं ना कि वो सोचते हैं, अब कान्हा ऐसे सोचते हैं ना कि अब ये पुराना बासा माखन है, ये मैं खाऊंगा बीमार पड़ जाऊंगा, तब समझ में आएगा। हाँ, खिलाते हैं। हाँ, उस तरीके से। तो वो जो माता यशोदा ये सब देख रही है, मतलब भगवान, लेकिन जब उनकी तरफ पकड़ने वाली तो भगवान वहां से कूदे उखल से और भाग लिए, घर से बाहर भागे, और माता यशोदा उनके पीछे भाग रही है। माता यशोदा जब पीछे भाग रही तो अब माता को थोड़ा, भाई माता का शरीर क्या है, थोड़ा भारी है, और भगवान तो भाग रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो जिन भगवान को लाखों साल, लाखों जन्म, कोटि कोटि जन्म निकल जाते हैं, भगवान को नहीं पकड़ पाते हैं, उन भगवान को पकड़ने के लिए कौन दौड़ रही है? यशोदा माता। और कहते हैं कि उस दिन पूरे गोकुल में भगवान ने माता को दौड़ाया है, गलियों में, पूरे गोकुल में माता को और भी गुस्सा। और एक बार जब भगवान को उन्होंने पकड़ लिया, यहां पर भी आया है ये, यशोदा भी योलुखा लादा भी मानम। अपराध के कारण माता यशोदा के वैसे उखल से ऊपर कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ते हुए, अत्यंत वेग से दौड़कर गोप्या, गोपी, परामृष्टम, जिनके पीछे से पकड़ लिया, परामृष्टम, जिनको पीछे से पकड़ लिया। अब जब माता यशोदा ने उनको पकड़ा तो उस समय का वो बताया है कि लसत, जब जो भाग रहे हैं तो उनके कुंडल उनके कपोलों को वो कर रहे हैं, और पकड़ करके उनको बांधने के लिए, तो उस समय भगवान का जो रूप है उस रूप को ये सतव्रत मुनि याद कर रहे हैं कि भगवान का जो मासूम वाला रूप है ना, कि यशोदा मैया ने एक हाथ में छड़ी ले रखी है और उखल से बांधने के लिए प्रयास कर रही हैं। वो तो पूरा भागवतम में कई चैप्टर्स में ये सब चीजें होती, प्रयास कर रही हैं, अंगुली 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है रस्सी। तो ये जो रूप है, इस रूप को याद कर रहे हैं कौन? सतव्रत मुनि। तो अब भगवान के देखो, जो भगवान का भक्त है ना, इसमें कई चीजें कि एक इस तरीके का भक्त है जो भगवान के द्वारकाधीश को रूप को याद कर रहा है, एक है कि जो मथुरेश है उनको याद कर रहा है, या ब्रज में जो दूसरी लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भगवान किनको याद कर रहे हैं? जो चोरी करने के बाद भाग रहे हैं, जिनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, जो एकदम भय से भयभीत हैं, मतलब जिनसे कहते हैं ना भय से भय भी भयभीत हो जाता है, वो माता यशोदा की छड़ी से भयभीत हो रहे हैं, उस रूप को याद कर रहे हैं। तो भगवान के प्रति ये प्रेम है एक भक्त का, कि हमें कहते हैं ना कि जब नित्य प्रविष्ट ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अमेरिका में गए और वहां उन्होंने प्रचार किया, तो वहां क्या कहा उन्होंने कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज कृष्णा। उन्होंने सबको यही बताया। क्यों? क्योंकि वो तो जानते भी नहीं थे। ये सब प्रचार कर रहे हैं वो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। लेकिन कहते हैं कि जब हमारे जो परम गुरुदेव, जब हमारे सुंदर गोपाल जी बताते हैं कि जब भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी जब वहां पर गए 94 या 96 में, तो जब जो भक्त मिले तो उनसे क्या कह रहे हैं कि ये भूल जाओ कि वो सुप्रीम पर्सनालिटी है। देखो, साध्य और साधन, साधन ठीक है, उनको पता नहीं था, तो ये तो पता चल गया कि सुप्रीम पर्सनालिटी है। लेकिन भगवान के प्रति यदि भगवान मान के प्रेम बुक किया जाएगा तो प्रेम नहीं होगा। यदि कहेंगे नहीं भाई भगवान हमारे उस रूप में आ गए, तो प्रेम नहीं हो सकता। अर्जुन का जो प्रेम है वो वैसा प्रेम थोड़ी है, ब्रज का प्रेम थोड़ी मिला। ब्रह्मा जी को, शिव जी को ब्रज का प्रेम नहीं मिल रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि उस चीज को भूल जाओ कि वो सुप्रीम पर्सनालिटी है। वो तो ये सोचो कि वो क्या है, हमारे पुत्र हैं जो गोपियों के साथ वो कर रहे हैं, हम उनको सब डांटेंगे भी, खाएंगे, जो यशोदा मैया कर रही है। ये जो प्रेम है, जो ब्रजवासियों का जो प्रेम है, वो प्रेम इन सब प्रेम से कि सुप्रीम पर्सनालिटी है या अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। भगवान को यदि भागवतम में भी देखें तो जो असली रूप है वो कौन सा है? कृष्ण का, जो बांसुरी बजा रहे हैं गोपियों के साथ,
गोपियों के साथ में, वो रूप है वो गोपी गोपीनाथ, अपन कहते हैं गोपीनाथ प्रभु जी ने बताया था ना, इसलिए वो है प्रयोजन। प्रयोजन हमारे, देखो 3 चीजें बताइए ना, जैसे गोपेंद्र देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। एक तो क्या है हमारे प्रयोजन, एक है संबंध, और तीसरे हैं अविदेय। तो संबंध के कौन है? मदन मोहन, और अविदेय गोविंद देव जी, और गोपीनाथ जी हैं प्रयोजन। प्रयोजन है गोपीनाथ। जबकि वैसे देखें तो अपन कहते हैं ना गोविंद देव जी को, भाई गोविंद देव जी का जो वो है मुखारविंद है वो भगवान के वैसा ही है, लेकिन फिर भी प्रयोजन क्या है? गोपीनाथ। तो आचार्य वर्ग बताते हैं, गुरु वर्ग बताते हैं, क्यों? क्योंकि वो गोपियों के नाथ हैं, उनके साथ सबसे सुंदर दिखते हैं। के साथ होते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि यशोदा भी योलुक लादा, मतलब यशोदा मैया ने जिस उखल से बांध दिया है, उसको जिस उखल से बांधने के लिए उनको पकड़ लिया है। तो ये जो रूप है इसको याद कर रहे हैं सतव्रत मुनि। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। देखो ठीक है हम चैंटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है, लक्ष्य ये नहीं बताया है कि उस प्रेम, उस कृष्ण को पाना नहीं है जो कुरुक्षेत्र में है, नहीं। लक्ष्य वो नहीं है जो द्वारकाधीश है, नहीं। लक्ष्य क्या होना चाहिए? राधा रानी जी के साथ में जो ब्रज में है, जो गोकुल में है, जो भगवान का जो गोकुल है, गोकुल धाम है, वो लक्ष्य होना चाहिए। जहां अपन को सेवा कैसे करनी है? राधा रानी की दासियों की दासी बन करके सेवा करनी है, वो लक्ष्य होना चाहिए। जो अभी देखो हम कहते ना कि एक तो भगवत गीता है, भगवत गीता में क्या है? पूरा फिलॉसफी है, उसमें समझना है कि हाँ भाई क्या है। जब तक अपन समझेंगे नहीं तो वो प्रेम, इवन श्रीमद् भागवतम में भी देखें तो इतने स्कंद हैं। स्टार्टिंग में तो क्या बताया है? भगवान के बहुत सारे अवतारों के बारे में कथाएं चली हैं। 10वें स्कंद में जाकर के बताई ना भगवान कृष्ण की लीलाएं, तो पहले क्यों नहीं बताई? जबकि मैंने जो लक्ष्य था वो तो वही था। क्यों? क्योंकि पहले भगवान को समझना पड़ेगा कि कृष्ण कौन है। भाई अपन यदि किसी वैसे आदमी को समझाया जाए कि जो आज के टाइम पे भागवतम होती है, उसमें क्या होता है कि गोपियों का गाना बजाना करके, और आदमी क्या ऐसे सोचने लग जाता है, अरे ये कृष्ण भी तो रास करते हैं गोपियों के साथ। तो वो क्या बुद्धि उसकी कैसी हो गई कि वो समझ ही नहीं सकता। तो इस समझने के लिए सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन जो प्रयोजन है वो क्या है? गोपीनाथ। तो ये सतव्रत मुनि का जो पहला हम यहां पर श्लोक देख रहे, तो यहां पर उन भगवान को हमें स्मरण करना है। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। अब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी किताब है ना, है? इसमें यशोमती नंदन वाला प्रयास करते हैं। यशोमती नंदन ब्रजमन नागर कैसे देखोगे? वहां रखोगे, उसमें दिखाऊंगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रील गुरुदेव जी की जय। प्रयास करते हैं वैष्णव भजन गाने का। एक है आपके पास प्रभु जी? हरे कृष्णा।
यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना 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 गोपी पराण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना धन मदन मनोहर कालिया दमन गोपी पराण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना मदन मनोहर कालिया दमन यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना गोपी पराण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना मदन मनोहर कालिया दमन अमल हरि नाम अमी अभिलाषा अमल हरि नाम अमी अभिलाषा विपिन पुरंदर नवीन नागवर बंसी बदन सुवासा विपिन पुरंदर नवीन नागवर बंसी बदन सुवासा अमल हरि नाम अमी अभिलाषा विपिन पुरंदर नवीन नागवर बंसी बदन सुवासा हरि नाम अमी अभिलाषा विपिन पुरंदर नवीन नागवर बंसी बदन सुवासा ब्रजजन पालन सुर कुल नाश ब्रजजन पालन सुर कुल नाश ब्रजजन पालन सुर कुल नाश ब्रजन पालन सुर कुल नाश नंद गोधन रखवाला ब्रजजन पालन सुर कुल नाश नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना गोपी पराण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना गोपी पराण धन मनोहर कालिया दमन विधाना अमल हरि नाम अमी अभिलाषा अमल हरि नाम अमी अभिलाषा गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यामुन तट चर गोपी बसन हर यामुन तट चर गोपी बसन राशि रसिक कृपा मया राशि रसिक कृपा
राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन भक्ति विनोद आश्रया भक्ति विनोद आश्रया यशोमती नंदन ब्रज वरनाथ गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन ब्रज वरनाथ गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन गोकुल रंजन काना गोपी पराणी धन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना गोपी पराणी धन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना यशोमती नंदन ब्रज वरनाथ गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन ब्रज वरनाथ कालिया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय। करोगे दामोदर अष्टकम करें माता जी आप कर रहे हैं? इसका एक बार निकाल देना, कहीं भूल जाऊंगा। दामोदर अष्टकम की जय। सत्यव्रत मुनि है ना, सत्यव्रत मुनि जी की जय। सत्यव्रत मुनि ने जो भगवान की जो लीला का जो ये वर्णन किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। इसको दामोदर महीने में रोज अपने को सुबह शाम भगवान को दीपक दिखाते हुए गाना चाहिए।
और भगवान के उस रूप का पूरा वर्णन है। इसमें 8 श्लोक है और 8 श्लोकों में भगवान के उस रूप का वर्णन किया है सतवत मुनि ने कि ना तो मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना कुछ चाहिए, केवल आपका जो गोपाल रूप है ना, गोपाल रूप मेरे मन में सदा हमेशा बसा रहे, ये मुझे चाहिए। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले भजमानं। 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 यशोदाभियो लुकोलात्वमानं परमृष्टिमत्यं ततो दुःखे गोप्या। यशोदाभियो लुकोलात्वमानं परमृष्टिमत्यं ततो यशोदाभियो लुकोलात्वमानं परमृष्टिमत्यं ततो दुःखे गोप्या। यशोदाभियो लुकोलात्वमानं ततो दुःखे गोप्या। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं। उदन्तं मुहुर्निद्रयुग्मन्मृजन्तं करम्भोजयुग्मेन शासङ्कुनेत्रम्। उदन्तं मुहुर्निद्रयुग्मन्मृजन्तं दन्तं मुहुर्निद्रयुग्मन्मृजन्तं करम्भोजयुग्मेन शासङ्कुनेत्रम्। दन्तं मौश्वासकाङ्कातिरेखाङ्को कण्ठा मौश्वासकाङ्कातिरेखाङ्को स्थितग्रेव दामोदरं भक्तिवादं स्थितग्रेव दामोदरं मौश्वासकाङ्कातिरेखाङ्को कण्ठा स्थितग्रेव दामोदरं भक्तिवादं मौश्वासकाङ्कातिरेखाङ्को कण्ठा स्थितग्रेव दामोदरं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं। इति द्रक्ष्वालीलाभिरानन्दकुण्डे स्वगोसं निमज्जन्तमख्यापयन्तं। लीलाभिरानन्दकुण्डे स्वगोसं निमज्जन्तमख्यापयन्तं। लीलाभिरानन्दकुण्डे तदेषु काकेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतवृत्ति वन्दे। तदेषु काकेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतवृत्ति वन्दे। तदेषु काकेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतवृत्ति वन्दे। परं दे मोक्षं न मोक्षपदिं वा निचान्यं प्रणेहं वरेषदपीहा। परं दे मोक्षं न मोक्षपदिं परं दे मोक्षं न मोक्षपदिं वा निचान्यं प्रणेहं वरेषदपीहा। परं दे मोक्षं न दं ते बपुरनाथ गोपालवालं सदा मे मनीषा विराजता मुक्तिमिने। दं ते बपुरनाथ
एकदम ते मुखाम्बुज अत्यंत नीले रे प्रथम कुंतलाश्नित रक्तस्य गोप्या एकदम ते मुखाम्बुज एकदम ते मुखाम्बुज अत्यंत नीले रे प्रथम कुंतलाश्नित रक्तस्य गोप्या एकदम ते मुखाम्बुज प्रथम कुंतलाश्नित रक्तस्य बहुशुंबितं बिंब रक्ताधरं में मनुष्याभिरास्तामलं लक्ष्यलाभे मनुष्याभिरास्तामलं बहुचुंबितं बिंब रक्ताधरं में मनुष्याभिरास्तामलं लक्ष्यलाभे रक्ताधरं में नमो देवी दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् नमो देवी दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् नमो देवी दामोदरानंत विष्णु दृष्टि दिनं बतानुग्रह गणेश मामद्य मे दक्षि दृश्य गणेश मामद्य मे दक्षि दिनं बतानुग्रह गणेश मामद्य मे दक्षि दृश्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं विराजौ बद मूर्ते वेयत्यक् त्वयामोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च विराजौ विरात्मजौ बद मूर्ते वेयत्यक् त्वयामोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च विरात्मजौ बद मूर्ते प्रेम भक्ति स्वतः में प्रिय में मोक्ष में अस्ति दामोदरे है तथा प्रेम भक्ति तथा प्रेम भक्ति स्वतः में प्रिय ने मोक्ष कहो में अस्ति दामोदर है तथा प्रेम भक्ति मोक्ष कहो में अस्ति दामोदर नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमस्ते अस्तु दाम्ने प्रदीप्तदाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य दाम्ने नमस्ते नमस्ते अस्तु दाम्ने प्रदीप्तदाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य दाम्ने नमस्ते त्वदीयोदराय विश्वस्य नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय 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 नमो नतलीलाय देव्याय नमो नतलीलाय देव्याय नमो नतलीलाय देव्याय नमो नतलीलाय देव्याय नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधा दामोदर जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपीनाथ जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे जय राधा रमन राधा रमन राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि राधा दामोदर भगवान की जय। दामोदर अष्टक की जय।